जैसे ही ध्रुव अपनी पत्नी वेदिका और बहन निहारिका के साथ घर में दाखिल हुआ, सास तुलसी जी की कड़क आवाज गूंज उठी। आ गई महारानी, हमारे घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर। कितनी बार समझाया था कि सर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए, लेकिन तुम जैसी लड़कियां 4 किताबें पढ़कर ही संस्कार और आदर करना भूल जाती हो। जेठ के सामने बिना पर्दे के घूम रही थी और साथ बैठकर चाय नाश्ता भी कर आई। तुलसी जी तब तक बोलती रहीं जब तक वेदिका ने आकर माफ़ी नहीं मांगी। माफ़ी मांगकर जैसे ही वेदिका कमरे की ओर लौटी, उसने सुना कि निहारिका फ़ोन पर कह रही थी, आज तो भाभी का चेहरा देखने लायक था। मैंने मम्मी को पहले ही नमक मिर्च लगाकर सब कुछ बता दिया था। उन्होंने भाभी को ऐसी डांट लगाई कि उन्हें पैरों में गिरकर माफ़ी मांगनी पड़ी। सच कसम से आज मेरा बदला पूरा हो गया। ये सुनकर वेदिका हक्की बक्की रह गई और समझ गई कि मम्मी जी तक सारी बातें कैसे पहुंची। उसका मन तो किया कि जाकर निहारिका को एक थप्पड़ जड़ दे, लेकिन मायके के संस्कारों ने उसे रोक दिया। वो सोचने लगी, जिसे बचपन से फूफा कहती रही, आज अचानक जेठ बन गए तो क्या पुराने रिश्ते भूल जाऊं। दरअसल वेदिका की शादी 2 महीने पहले ही यशोदा बुआ के रिश्तेदारी में हुई थी और इस रिश्ते से बुआ और फूफा जी अब ससुराल पक्ष में जेठ जेठानी बन गए थे। आज यशोदा बुआ ने उन्हें लंच पर बुलाया था और नज़र रखने के लिए तुलसी जी ने अपनी बेटी निहारिका को भी साथ भेज दिया था। वहाँ यशोदा बुआ और फूफा जी ने कहा, वेदिका आराम से बैठो, तुम अपने मायके में हो, ससुराल में नहीं। ध्रुव ने भी मुस्कुराकर इजाज़त दे दी, लेकिन तुलसी जी के सामने ये सच नहीं कहा गया। वेदिका के मायके वालों को लगा था कि जब यशोदा की सास उसे बेटी का मान देती हैं तो तुलसी जी के घर का भी माहौल वैसा ही होगा। मगर तुलसी जी की सोच बिल्कुल अलग थी। उनके घर में बहू और बेटी के लिए अलग अलग नियम थे। मजाल था कि वेदिका का पल्लू सर से सरक जाए। जब वेदिका ने ध्रुव से कहा तो उसने समझाया, ये सब मम्मी जी के नियम हैं, सर ढकने में दिक्कत कैसी। और वेदिका भी चुपचाप सब सह गई। 6 महीने बाद निहारिका की भी शादी हो गई और इत्तेफाक से दोनों ने 1 महीने के अंतराल में मां बनने की खुशखबरी सुनाई। 5वें महीने में तुलसी जी ने अपनी बेटी निहारिका को मायके बुला लिया, लेकिन अपनी बहू वेदिका को मायके नहीं भेजा। तुलसी जी निहारिका से कोई काम नहीं करवाती, मगर वेदिका सारे काम करती, वो भी गर्मी में सर पर पल्लू संभालते हुए। एक दिन तबीयत खराब होने पर उसने ध्रुव से कहा, सुनिए जी, बहुत गर्मी है और तबीयत भी थोड़ी खराब लग रही है, क्या मैं कॉटन का कोई ढीला ढाला गाउन पहन लूं? ध्रुव ने हामी भर दी। वेदिका ने गाउन पहनकर सिर पर दुपट्टा रखा और किचन में चली गई। तभी निहारिका ने इशारे से अपनी माँ तुलसी जी को दिखा दिया कि वेदिका को गाउन में देखते ही तुलसी जी फट पड़ी। अरे महारानी, भूल गई हो क्या? ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। वेदिका ने कहा, मम्मी जी, तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, बस इसीलिए। पर तुलसी जी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, ससुराल में मेरा मन नहीं चलता, चुपचाप जाकर साड़ी पहन लो। तभी ध्रुव बोला, मैंने ही कहा था गाउन पहनने को, गर्मी बहुत है। ये सुनकर तुलसी जी तिलमिला उठी।
कि उनके बेटे ने बहू का पक्ष लिया और फिर नॉन स्टॉप बड़बड़ाने लगी। बात बढ़ती देख वेदिका ने चुपचाप साड़ी पहन ली और आंसू पोंछकर वापस किचन में लौट गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ध्रुव ने दरवाज़ा खोला तो सामने निहारिका के सास ससुर सत्यवती जी और कुंवर जी खड़े थे। उन्हें देखकर तुलसी जी की आवाज़ मीठी हो गई। अहो भाग्य, आइए बहन जी, आइए भाई साहब। उन्होंने वेदिका को चाय नाश्ता लाने को कहा और खुद बैठक में बैठ गईं। सत्यवती जी ने पूछा, हम तो अपनी बहू निहारिका से मिलने आए हैं, कहाँ है वो? तुलसी जी बोली, गर्मी बहुत है, बस इसीलिए वो अपने कमरे में एसी में आराम कर रही है। गर्भावस्था में गर्मी ज़्यादा लगती है। चलिए आप भी उसके कमरे में चलिए। कमरे में पहुंची तो निहारिका गाउन पहनकर मोबाइल पर बिजी थी। सास को देखकर पहले तो झिझकी और झुकने लगी। तभी तुलसी जी बोली, अरे बेटा, इस अवस्था में ज़्यादा झुकते नहीं। सही कह रही हूँ ना मैं बहन जी? सत्यवती जी मुस्कुरा कर बोली, हाँ। तभी वेदिका चाय नाश्ता लेकर आई और सत्यवती जी के पैर छूने लगी, पर उन्होंने रोकते हुए कहा, नहीं बहू, इस अवस्था में ज़्यादा झुकते नहीं। तुलसी जी बोली, आशीर्वाद लेने के लिए इतना तो झुकना ही पड़ता है। शाम तक सत्यवती जी वहीं रहीं और जाते समय वेदिका के पास आकर बोली, बहन जी, आप बहुत किस्मत वाली हैं, इतनी समझदार और सुघर बहू मिली है आपको। काश मेरी बहू में भी यही समझदारी होती। ये सुनकर तुलसी जी के होश उड़ गए। उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, अरे नहीं बहन जी, निहारिका भी उतनी ही समझदार है। पर सत्यवती जी गंभीर स्वर में बोली, मैंने देखा है कि आपकी बहू गर्भावस्था में भी सर पर पल्लू संभालकर गर्मी में काम कर रही है और आपकी बेटी एसी में बैठकर आराम कर रही है। बहू से तो आप सारे संस्कारों की उम्मीद रखती हैं, पर बेटी को वही संस्कार देना भूल जाती हो। आपने निहारिका को मायके बुला लिया, लेकिन अपनी बहू वेदिका को मायके नहीं भेजा। अब निहारिका की डिलीवरी मायके में नहीं, ससुराल में होगी। मेरी बहू को अपने ससुराल में वेदिका जैसी तकलीफ कभी नहीं होगी। तुलसी जी, जो हमेशा दूसरों को शर्मसार करती थीं, आज खुद शर्मसार खड़ी थीं। हाथ जोड़कर बोली, बहन जी, मुझे और शर्मसार मत कीजिए। मैं वादा करती हूँ कि वेदिका को भी वही मान सम्मान मिलेगा जो एक बेटी को मिलता है। वेदिका ने आगे बढ़कर कहा, नहीं मम्मी जी, ये हाथ माफ़ी के लिए नहीं, हमेशा आशीर्वाद देने के लिए ही उठने चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।